हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप बताओ, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आते जाते आपको कोई घोस्ट ऐसा इनकाउंटर हो जाए जिसके बाद आपका अकेले ऑफिस से आने जाने का भी मन ना करे, तो कैसा लगेगा आपको? आप सोचते हो कि 30-40 रुपये बचा लो और खुद मेहनत करके ऑफिस से आना जाना कर लो, लेकिन ऐसे ही जब घटना होती है तो आदमी खर्चे के बारे में भी नहीं सोचता है अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और अगर आपके पास कोई कहानी है तो मेरे पे शेयर करना, ईमेल पे जाना, डिटेल के अंदर पूरी कहानी लिखना और मुझे शेयर करना। साथ ही में अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी होने वाली है विजेंद्र नाम के एक आदमी के बारे में। विजेंद्र जो है वो IGI एयरपोर्ट पे कार्गो एजेंट का काम करते हैं और वो रहते थे नजफगढ़ में। तो नजफगढ़ से रोज जब उनकी और उनके दोस्तों की शिफ्ट खत्म होती थी तो वो साथ में ही अपने दोस्तों के साथ बस से आना जाना किया करते थे। बहुत ही नॉर्मल उनका रूटीन था, सब कुछ सही ही चल रहा था बस। लेकिन कभी कभी उनके मन में बस एक ही बात थी जो खटका करती थी कि यार कुछ ऐसा तरीका हमें निकालना चाहिए कि मतलब जैसे अभी हमारी हेल्थ भी खराब हो रही है ना, और साथ में हम लोग बस से आना जाना करते हैं तो 30-40 रुपये उसमें भी लगते हैं। तो कोई ऐसा तरीका हमें निकालना चाहिए जिससे हमारा बस का किराया भी बच जाए और अपनी हेल्थ भी सही रहे। तो वो चारों पांचों दोस्त अपनी बात करते हुए सोचते हैं कि ऐसा कुछ क्यों ना करें हम लोग कि हम लोग साइकिल से आना जाना स्टार्ट करें। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, साइकिल से आना जाना सही है। तो वो लोग साइकिल से आना जाना उन्होंने किया और लगभग लगभग 15 दिन वो साइकिल से उन्होंने आना जाना किया होगा। और 15 दिन के बाद उन लोगों ने साइकिल से आना जाना बंद कर दिया। अब वीरेंद्र जो थे, उनका बेटा और उनकी वाइफ उनसे पूछती है कि पापा क्या हो गया, मतलब कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आप तो साइकिल से जाया करते थे, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है आपको तो आप बता सकते हो। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, वो थक जाता हूँ साइकिल चलाते चलाते, यार मैं थक जाता हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि साइकिल से नहीं जाऊंगा, बस से ही जाना सही रहेगा। अब वो तो मान जाता है बेटा उनका कि हाँ चलो यार, हो सकता है क्योंकि पापा की उम्र भी हो रही है तो हो सकता है थक जाते हो। अब होता क्या है, एक दिन उसकी बुआ के बेटे की शादी होती है। किसके बुआ के बेटे की? वीरेंद्र जो है ना, उनकी बहन की लड़की की शादी होती है। अब उनके बहन के लड़के की शादी होती है तो उसमें कुछ ऐसा रस्म होता है कि बहन जो है अपने भाई के घर आके कोई रस्म पूरी करती है। तो अब वीरेंद्र के एक दो भाई और थे जो कि गांव में रहा करते थे। तो उनकी बहन ने बोला कि वीरेंद्र तू भी गांव आ जा, हम सब लोग ये जो रस्म है ये गांव में ही पूरी कर लेंगे। तो वीरेंद्र बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग गांव में चले जाते हैं तीनों और फिर वो रस्म वस्म के लिए चीज़ें कर लेते हैं। उसके बाद शाम को क्या होता है, वो सब लोग बैठे हुए बात कर रहे होते हैं और जो आदमी लोग होते हैं घर के अंदर, उन सब लोगों ने ड्रिंक कर रखी होती है। अब जो वीरेंद्र के जीजा जी थे, बहन के पति, वो पूछते हैं कि थोड़े से मोटे लग रहे हो आजकल, तुमने तो मैंने सुना है साइकिल से जाना शुरू किया था, क्या हुआ? बस हवा निकल गई तुम्हारी इतने दिन में, अब नहीं जाया जा रहा साइकिल से? तो थोड़ा सा वीरेंद्र हंसा। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या बात हुई, क्यों नहीं गए साइकिल से फिर आगे? तो वही उन्होंने टालम टोली करनी स्टार्ट कर दी, कि नहीं थोड़ा सा थक गया था और ये और वो ऐसे करके। ये सब कहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जब उन्होंने ये सब कहा कि थक रहा हूँ ये वो, तो उसके जीजा जी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जीजा जी को पता था कि वो ऐसा आदमी नहीं है कि ऐसे थक के जाना बंद कर देगा इस टाइप से। तो उन्होंने बोला कि यार बता दे यार, सच सच क्या बात है। तो नहीं बता रहा था वीरेंद्र, लेकिन फिर भी बार बार पूछने के बावजूद फिर वीरेंद्र ने सोचा कि अब जीजा जी इतना पूछ रहे हैं तो मेरे को इन्हें बता ही देना चाहिए। तो वीरेंद्र ने बताया कि जब हम लोग काम खत्म करके
घर वापस आ रहे थे तो था कि जैसे कि वो 4-5 लोग साथ में आते थे, तो उनमें से 3 लोगों को घर जल्दी जाना था, वो 3 लोग निकल चुके थे, लेकिन एक ही दोस्त था वीरेंद्र का जो वहां पे रुका हुआ था उसके लिए कि हम दोनों साथ में चलेंगे। वो दोनों लोग साथ में साइकिल से घर की ओर आ रहे होते हैं। तो उनके घर का रास्ता कैसा था, जैसे मान लो ये एयरपोर्ट है, ये उनका घर, तो बीच में एक ब्रजवासन फाटक पड़ता था, उसके बाद एक सीआरपीएफ कैंप पड़ता था, देन नजफगढ़ पड़ता था, तो वो लोग घर पहुंच पाते थे। ठीक है, तो अब जैसे ही वो ब्रजवासन फाटक से थोड़ा सा पहले आते हैं, उससे पहले एक मोड़ था और मोड़ से लगभग 100 मीटर पहले वो होते हैं, तो साइकिल चलते चलते उन्हें जो है मोड़ पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है, वीरेंद्र को सिर्फ, काला सा आदमी। ठीक, उनके दोस्त को वो नहीं दिख रहा है। वीरेंद्र कहते हैं कि यार वो सामने एक काला आदमी खड़ा हुआ तुझे दिख रहा है? तो वीरेंद्र का दोस्त बोलता है नहीं, मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा खड़ा हुआ, तुझे कैसे दिख रहा है? तो कह रहा है नहीं यार कोई तो खड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पे ना स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी उस मोड़ पे, तो ऐसा नहीं है कि अंधेरे में आदमी को कुछ दिखेगा तो दिखाई नहीं देगा, वहां लाइट थी तो उन्हें दिख रहा था, तभी वो बोल रहे थे। अब वीरेंद्र का दोस्त बोलता है कि तू टेंशन मत ले, रुक। वो साइकिल से उतरते हैं। अब होता क्या था, वीरेंद्र का जो वो दोस्त था ना, वो अपनी साइकिल में हमेशा एक लठ रखा करते थे, तो वो बोलते हैं तू रुक, मैं लठ निकाल के देख के आता हूँ कि कौन है, कोई चोर वोर तो नहीं है, तू मेरी साइकिल का ध्यान रखियो। वीरेंद्र उसकी साइकिल का ध्यान रख रहा होता है और वो पैदल पैदल उस मोड़ तक जाता है। मोड़ पे जाके थोड़ा घूम के देखता है कि कोई तो है नहीं। अब वो मोड़ से हल्का सा मुड़ के आगे की तरफ को भी चला जाता है देखने के लिए कि कोई है तो नहीं। इतने में वीरेंद्र की कमर पर कोई ऐसे करके हाथ मारता है, शोल्डर पे। वीरेंद्र जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो वही काला आदमी सामने खड़ा हुआ उनके। उसे देख के वीरेंद्र की हालत टाइट हो चुकी थी, बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी उनकी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। उन्होंने आओ देखा ना दाओ, ना साइकिल देखी ना कुछ देखा, भागते हुए अपने दोस्त की तरफ गए, दोस्त का नाम पुकारा, राजेश राजेश। राजेश भी उधर की तरफ से अपने दोस्त की तरफ भागा। तो उन्होंने राजेश को बताया, राजेश मैंने उसी आदमी को देखा, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था और उसके पैर उल्टे थे और उसका बहुत ही भयानक मुंह था। राजेश ने बोला कि अगर तुझे ऐसा कुछ दिख रहा है तो देख, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। उन लोगों ने अपनी साइकिल उठाई और फटाफट से नजफगढ़ साइकिल लगा दी और घर पहुंच गए। बस वो दिन था और आज का दिन था, उसी दिन की वजह से उन्होंने साइकिल से आना बंद कर दिया था। ये थी सारी बात साइकिल से ना आने की। उन्होंने जब अपने जीजा जी को ये बात बताई तो जीजा जी ने बोला कि अच्छा ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है तेरा वहम हो या कुछ हो। तो वो एक स्टोरी और बताते हैं वीरेंद्र जी। हुआ क्या था, वीरेंद्र जी के ऑफिस में जो है भाई, एक नए ज्वाइनी ने ज्वाइन किया था, आना जाना ऑफिस में। ठीक, अब हुआ क्या, वो जो नया बंदा रहने वाला था वो भी नजफगढ़ का रहने वाला था। उसकी ज्यादातर नाइट शिफ्ट होती थी, तो उसकी शिफ्ट 1 2 3 बजे खत्म होती थी। ठीक है, अब वो आदमी लेकिन अकेला आया करता था, उसके पास अपनी बाइक थी, तो वो अकेला आता था जाता था। ठीक है, उन लोगों ने तो अपना बस से आना स्टार्ट कर दिया जब से उनकी साइकिल वाली घटना हुई। ठीक है, एक दिन की बात है कि वही नया ज्वाइनी जो था वो अपने घर वापस जा रहा था ऑफिस का अपना काम खत्म करके, तो उसी सेम मोड़ पे वो अपनी साइकिल से था। और जिस मोड़ पे मैंने आपको बताया ना कि वहां पे स्ट्रीट लाइट जल रही थी और वहां काली परछाई दिखी वीरेंद्र जी को, तो उसी मोड़ पर वहां पे उसे एक आदमी एक औरत खड़े हुए दिखते हैं जब वो अपनी बाइक से जा रहा होता है। उसने सोचा बस का या किसी चीज का इंतजार कर रहे होंगे, मुझे क्या है। वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। जैसे ही वो उनके पास आता है ना, तो वो लोग उसे हाथ दे के रोकते हैं। अब वो दोनों साथ में थे, तो उसने सोचा कि ठीक है बुला रहे हैं तो रुक जाता हूँ। वो रुका तो वो आदमी बोलता है कि क्या आप हमें आगे तक छोड़ देंगे? वो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दूंगा। अब वो उन दोनों को अपनी बाइक पे बिठा लेता है। अब बाइक पे बैठने के बाद धीरे धीरे करके वो लोग ब्रजवासन फाटक पार कर देते हैं। फाटक पार करने के बाद वो धीरे धीरे कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। तो जाते जाते उसने 2-3 बार ही उन लोगों से पूछा कि आपको कहाँ उतरना है, आपको कहाँ छोड़ना है। वो लोग बिल्कुल सुन चुप होके पीछे ही बैठे हुए थे और कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। अब एक चीज होती है, जैसे मेरी बाइक पे कोई बैठा हुआ है, अगर
बैठा है तो स्ट्रेंजर है, तो मैं उससे अगर बात करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझसे बात करेगा। यहाँ पे स्ट्रेंज चीज क्या थी कि वो ना तो उस न्यू जॉइनी से बात कर रहे थे ना आपस में कोई बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर से उसने पूछा कि आपको कहाँ छोड़ना है। अब करते करते फाटक निकल चुका है, सीआरपीएफ का कैंप भी निकलने ही वाला है, लाइक आने ही वाला है। और उसके बाद फिर नजफगढ़ उसे जाना है। अब वो ये सोचा था अगर इन्हें नजफगढ़ के अलावा या उससे थोड़ा आगे जाना हुआ तो मुझे इन्हें छोड़ने के लिए आगे जाना पड़ेगा, इसलिए वो बार बार पूछ रहा था। उसने फाइनली एक बार पूछा सीआरपीएफ कैंप खत्म होने के बाद, जैसे ही कैंप क्रॉस किया उसने 300-400 मीटर बाद उसने पूछ लिया कि अरे आपको कहाँ को जाना है बता तो दो। इतने में ही फिर वो औरत बोलती है कि आप मुझे यहीं छोड़ दो, यहीं रोक दो। तो उसने ना पूछा क्यों ना क्या कच, उसने तुरंत ब्रेक मारे, मोटरसाइकिल वहीं रोक ली और वो औरत उसकी मोटरसाइकिल से उतर के बैक साइड की तरफ पैदल पैदल बिना कुछ बोले जाने लगी। ठीक, अब उसने जैसे ही बाइक स्टार्ट कर उसकी निगाह एकदम से वो जो शीशा लगा हुआ होता है ना मोटरसाइकिल में उस पे जाती है। तो वो क्या देखता है कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। अब उसके पैर उल्टे देख के उसने एक बार और देखा तो पैर सच में उल्टे थे उसके। ये पैर उल्टे देख के वो डर चुका था अंदर से, लेकिन वो अपना डर अपने एक्सप्रेशंस में या वैसे बाहर नहीं लेके आना चाह रहा था, लेकिन वो बहुत डर चुका था। उसने एकदम से बाइक स्टार्ट की और बाइक तेज लेके जाने लगा। अब नजफगढ़ आने वाला था। नजफगढ़ आने से जस्ट थोड़ा सा पहले, लाइक 100-200 मीटर पहले एक रास्ता कच्चा नीचे को उतरता है। उस रास्ते के पास वो आदमी बोलता है कि यहीं पे रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। जैसे ही ये चीज वो आदमी बोलता है वो तुरंत बाइक का ब्रेक मारता है, आदमी को उतार देता है। आदमी नीचे वाले रास्ते पे जाने लगता है। अब जाते जाते वो न्यू जॉइनी सोचता है एक बार उनसे पूछ लेता हूँ, भाई साहब। वो बोलता है हाँ बताइए। बहुत सीरियस मोड में था दूसरा वाला आदमी। कहता भाई साहब आपने देखा कि वो जो औरत पीछे बैठी हुई थी उसके पैर उल्टे थे। मैंने तो ऐसा ध्यान दिया नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं था, मुझे जितना ध्यान है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। वो दूसरा आदमी बोलता है, न्यू जॉइनी बोलता है नहीं नहीं मैंने देखा था ध्यान से कि उसके पैर उल्टे थे। वो आदमी हंसने लगा, हंस के बोलता है तो क्या हुआ, मेरे भी तो पैर उल्टे हैं। और वो न्यू जॉइनी ऐसे करके नीचे उसके पैर देखता है। पैर देखने के बाद वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहीं बेहोश होके गिर जाता है। बेहोश होके गिरने के बाद सुबह तक उसको होश नहीं आता। गांव वाले सुबह उसको उठा के डॉक्टर के पास पहुंचाते हैं और 2-3 दिन स्ट्रगल करने के बाद हॉस्पिटल में चौथे दिन उस न्यू जॉइनी की मौत हो जाती है। अब जब ये चीज़ वीरेंद्र ने अपने जीजा जी को बताई तो जीजा जी ने बोला कि इसका मतलब ये तो फिर सीरियस मैटर है, तूने सही किया बिल्कुल कि तू साइकिल से नहीं जा रहा है, बस से ही ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना ले, थोड़े बहुत पैसे की तो बात है, हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वहाँ पे क्या हो रहा था। तो जैसे वहाँ के लोग बताते हैं कि उस नाला और वो सब जगह की बात, तो चक्कर क्या है, सीआरपीएफ कैंप जो है उससे थोड़ा आगे नजफगढ़ का एक नाला पड़ता है। उस नाले में पहले के टाइम पे मर्डर करके लोगों की लाशें डाला करते थे वहां पर, ठीक है, ये वहां पे हुआ करता था। और जो बात आ गई फाटक की, ब्रजवासन फाटक जो है वहां पे काफी लोगों ने सुसाइड और आत्महत्या की है, तो उस वजह से वो दोनों जगह हॉन्टेड है और काफी बारी लोगों ने वहां पे कभी किसी की आत्मा कभी किसी की आत्मा देखी है। तो इसी वजह से लोग वहां रात को निकलना पसंद नहीं करते। तो यही थी हमारी आज की कहानी, जो कि एक आईजीआई एयरपोर्ट के कार्गो एजेंट के बारे में थी जिन्होंने एक होस्ट एनकाउंटर किया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को यार, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपके पास कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जल्दी से जाओ ईमेल पे और अपनी पूरी कहानी डिटेल में लिख के मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो, मेरी फिटनेस जर्नी देखना चाहते हो, कुछ भी है, जैसे भी आपका मन है, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।